ये आंदोलन के दौरान जो भी लाठी चलती है वो अभ्यर्थी खाते हैं। आज पहली बार नहीं है कि आज 5 तारीख को ही लाठी चलेगा, हमेशा आंदोलन के दौरान लाठी चला है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जहां पर छात्र, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के आवास के पास लोगों को लाठी से तो भेड़ बकरी की तरह पीटते हैं ना। तो ठीक है, हम पीटिए, आपका पीटने का अधिकार है, लेकिन हम लोग की लड़ाई जो है जारी रहेगी, चाहे वो डोमिसाइल नीति है, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर है, या एसटीईटी कब आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद अनुकूल जी। आप भी जान रहे होंगे कि आपके साथी जो आपके भाई बहन हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर कल ही से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मांग आप जानते होंगे। क्या कहेंगे इस पर, मतलब कि शिक्षा मंत्री फिर से ठगेंगे, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार फिर से उन लोगों को ठगेगी, या चुनावी माहौल है, हो जाएगा जो वो चाहते हैं? बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात आज पहली बार तो नहीं है कि जो पूरक परिणाम है उसको लेकर लोग पहले धरना पर बैठे, लगातार प्रोटेस्ट चलाए, अभी जो है भूख हड़ताल पर चल गए हैं। ये भूख हड़ताल कहने का मतलब स्पष्ट है कि गतिविधि बिल्कुल इस कदर है कि छात्रों और अभ्यर्थियों की मांग को सुनी नहीं जाएगी। आप चाहे जो कर लीजिए, गवर्नमेंट बिल्कुल ये डिसिसिव मोड में है कि हमको जो करना होगा। मतलब क्या सौरभ जी, जो कर लीजिए मतलब क्या? जो कर लीजिए कि मतलब आप जो भी आंदोलन चला रहे हैं उसका असर किसी भी प्रकार से सरकार पर, एनडीए गवर्नमेंट पर, नीतीश सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान शिक्षा मंत्री छात्रों को गुमराह करते हैं, आज पहली बार नहीं है, 10-12 बार तो वो लोग मिले, और जब भी मिलते हैं तो उनका वक्तव्य यही होता था कि जाइए ना, आप लोग का देख लेंगे, हम आप ही लोग के लिए तो काम करते हैं, कहाँ ऐसा कोई दिक्कत है। इस तरह की चीजें जो है वो बार बार देते रहे। प्रेस में कुछ बोलते हैं कि हम जो है सो बीपीएससी को भेज दिए हैं चिट्ठी। तो आज पूरक परिणाम के लिए जिस तरह की चीजें हो रही है, जो लोग, मुझे लगता है कि उनका भी लगभग 3 महीना पूरा होने वाला है। लेकिन कल पहुंचे थे हम गर्दनीबाग धरना स्थल, सारे लोग रो रहे थे जब हमने बोला कि अब तो TRE-4 सामने है, तो आप लोग TRE-4 के लिए क्यों नहीं जोर लगा रहे हैं? तो वो लोग का कहना था कि हमारा एज खत्म हो गया है। देखिए, एक बात बताते हैं आपको, ये जो होता है ना डिवाइड एंड रूल, ये फॉर्मूला ये लोग अंग्रेज से सीखे हैं। भारत के लोग अंग्रेज से सीखे डिवाइड एंड रूल। ये TRE-4 का क्यों बार बार डुगडुगी बजा रहे हैं? क्योंकि लोग धरना स्थल से उठ जाए, लोग TRE-4 दे रहे हैं, बहाली सीट भी आपको मालूम है, तो इसलिए हल्ला मचा रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग। नहीं, इसलिए दे रहे हैं ना, इसलिए उनको ये लग रहा होगा कि जब हम बात करेंगे ना TRE-4 का, तो ये इस तरह के आंदोलन जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं लोग, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी अगर उठ जाते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर उनको इस तरह की चीजें बताई जा रही है कि एसटीईटी आने वाला है, जो लोग का नहीं हुआ है, जो लोग लाइब्रेरी वाला लोग सुन लिए, कंप्यूटर शिक्षक को भी लेके लोग बोल ही दिए हैं कि बिल्कुल 28,000 पे बहालियां होगी। बाकी सभी जैसे स्पेशल शिक्षक जो होते हैं BSS TET के, उनका भी ऑलमोस्ट हो ही गया। हाँ, तो ये सप्लीमेंट्री देने में कहाँ कमी हो रही है, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है? मुद्दा देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अनुकुल जी आप इस चीज को जानते हैं भली भांति कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों का जो फैसला रहा है वो सरकार का, जितनी भी बहाली पद निकाली जाए सभी को भरा जाए, एक बार नहीं। आप बात करते हैं कि हम 1,70,000 बहाली निकाले, फिर उसका 1,20,000 पर आ गए, ओवरऑल जो बहाली है वो 70,000-75,000 पर ही हुई। तो इनका मुद्दा ये रहता है कि सभी पदों पर सबको काउंसलिंग करा लेना है, और जो पद खाली रख दिया जाएगा, जहां ज्वाइनिंग तो लोग एक जगह करेंगे, और लगभग एक लोगों का चयन अगर 2-3 जगह होता है, अगर एक जगह वो चयनित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 या 3 पद जो है उनके अनुसार खाली हो जाएंगे। तो यही पूरक परिणाम, ये आप तो रिवाइज रिजल्ट भी कह सकते हैं। पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 90,000 बहाली, लेकिन फिर भी 60,000 सीट खाली। वही चीज हम करेंगे। इस बार का अगर देखा जाए तीसरे फेज की बहाली में 87,000 पद में 66,000 लोगों को रिजल्ट आया, जिसमें से 51,000 लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग की है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट से पद खाली रख दिए गए, या कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, किसी भी कारण से कहीं चले गए होंगे, तो इस वजह से जो है लगभग 30,000 से 35,000 पद खाली है। तो ये बात, लड़ाई में जीतेंगे कि नहीं अभ्यर्थी? देखिए, अभ्यर्थी जो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम लोग तो कोई भी आंदोलन को अंतिम रूप से, आपने देखा होगा कि 17वीं सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई, देश के अन्य आंदोलन से बड़ा आंदोलन, इस तरह का जन आंदोलन जिसमें सभी लोग, सभी पार्टी, राजनीतिक दल के नेता, बीपीएससी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उसी तरह तो सारी चीजें तो बिल्कुल गतिविधि के रूप में सामने आई कि कोई पीछे हटने का सवाल नहीं है। लेकिन अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उनको हम लोग भी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई बढ़िया है, आंदोलन सही तरीके से कीजिए, हम लोग साथ में हैं, जहां भी जरूरत होता है हम लोग जरूर साथ में आपका नहीं, सौरभ जी अगर साथ हैं तो चलिए, सप्लीमेंट्री की लड़ाई में तो साथ है, उनका साथ देंगे आप।
आप हाँ। बताएं कि 5 जून को ये जो होने वाला है आंदोलन, क्या सौरभ जी उसमें भी है? डोमिसाइल नीति जरूरी है? नहीं, डोमिसाइल देखिए, आंदोलन का नेतृत्व कोई भी करे, डोमिसाइल नीति पर अनुकूल जी आपको याद होगा कि TRE 1 के पहले जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय सरकार का फैसला था कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि डोमिसाइल नीति बिहार के लोगों की डोमिसाइल नीति, और उस डोमिसाइल नीति को हटाया गया। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार उस समय शामिल थे। तो शायद इस तरह की चीजें हम लोग उस समय बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बुलाए थे हम लोग भी। ऐसा नहीं है, आज डोमिसाइल नीति का राग अलाप है। तेजस्वी यादव जिस तरह का वक्तव्य विभिन्न तो चुनावी आवाज मंचों में उठा रहे हैं, देते, तो सौरभ जी को तेजस्वी यादव से दिक्कत क्या है? अरे भाई तो ये गुमराह करते हैं ना तेजस्वी यादव को। दिक्कत क्या, हमको डोमिसाइल नीति, हमको डोमिसाइल चाहिए जी। हमको सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे, ये मेरी मांग है। लेकिन तो आज तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि 100% डोमिसाइल लागू करवाएंगे। तो तेजस्वी यादव को उस समय में क्या हो गया था, जब डोमिसाइल नीति लागू था, तो डिप्टी सीएम थे उस समय में। उस समय में आपके फैसले और मुख्यमंत्री जी के फैसले के बाद ही डोमिसाइल नीति यहाँ, और देश के सभी 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। तो आज चुनावी वर्ष है ना, ये आप समझ रहे हैं कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव राग अलाप रहे हैं, तो सरकार फैसला करे ना। हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सभी पदों पर डोमिसाइल नीति, अभी देखिएगा 2 डोमिसाइल नीति पर स्पष्टीकरण आया। पहला कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है 35% लोगों में ये भी हल्ला है कि तेजस्वी यादव आए तभी नौकरी मिला। आप क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, देखिए ये बात तेजस्वी यादव के 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसमें भी मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव ने कई विभागों की नौकरी वैकेंसी पर बहुत बढ़ चढ़ कर फैसले किए। स्वास्थ्य विभाग में बहाली आई, शिक्षा विभाग में उन्होंने कहा कि भाई फाइल जो है अटकाइए मत, उसको आगे बढ़ाइए। मैं ये बात मानता हूँ कि लेकिन फैसला मुख्यमंत्री लेने का हो रहा है ना, कि हमको तेजस्वी यादव करे या मुख्यमंत्री करे या नवल जी को तो आप जानते होंगे अच्छे से सौरभ जी, नवल किशोर यादव जो MLC हैं। उनसे सवाल जवाब जब हुआ इंटरव्यू में, तो उनका साफ तौर पर कहना था, बहुत ज्यादा गर्म हो गए। हमने जब उनसे पूछा कि क्या डोमिसाइल नीति नहीं लागू करिएगा, तो उनका कहना है कि क्यों पूछते हैं बार बार डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल, नहीं होगा लागू, जाइए। तो उन पर क्या बोलिएगा? डोमिसाइल नीति पर हाँ क्यों नहीं पूछा जाएगा। जब आप व्यापक तौर पर बहाली निकालिएगा और बिहार के लोगों की उपेक्षा होगी, बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार की आप बात करते हैं, तो वोट लेने तो आप उन्हीं के क्षेत्र में जाएंगे। तो नवल किशोर यादव अपने क्षेत्र में जब जाएंगे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, तो उनसे लोग नहीं पूछेंगे कि आप डोमिसाइल नीति के तहत लोगों को जो बेरोजगार करने का एक और ठेका जो फोके है, बिहार के लोग बिहार में नौकरी नहीं करे, दूसरे राज्य में लेकर। नीरज जी भी वही बोलते हैं, विधायक जो है दीघा विधानसभा के संजीव चौरसिया, वो भी वही बोलते हैं। सारे जो पक्ष में है सरकार के, वो तो बोलते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं होगा लागू। नहीं तो उनका स्पष्ट ये मानना है ना। तो उस समय में क्या हुआ था, जब डोमिसाइल नीति पहले लागू था, बिहार के लोग, फिर डोमिसाइल नीति हटा, तो ये बात उस समय पूछना चाहिए ना कि भाई उसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया आ गई थी। तो इनके मन में जो चोर छुपा हुआ था ना, किन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना था, किन्हीं को CM बनना था, इस कारण से ये डोमिसाइल नीति हम लोग का हक है। पहला नक बिहार के नौकरियों पर पहला अगर किसी का है तो बिहारियों का है। मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, हमारे देश के सभी राज्य के लोग जो अपने हैं, अपने भाई बहन। अच्छा सौरभ जी, 2-3 सवाल और है बस। पहला सवाल ये है कि जब भी किसी के पास जाते हैं तो वो लोग बहाना में ये बोलते हैं कि यहाँ के लोग भी तो बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, दिल्ली मत जाइए, कलकत्ता मत जाइए, राजस्थान मत जाइए। तो उन लोग को क्या जवाब देना चाहते हैं आप? ये आप अब उनके पास जो है ना, जब आप सवाल करेंगे तो एक डाटा उनको प्रस्तुत करेंगे कि देश के तमाम राज्यों की सरकार, अभी बगल में आपका झारखंड है, उन्होंने कहा है कि 100% डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि पहला जो नौकरी होगा उसमें सिविल सेवा का परीक्षा छोड़ दिया जाए, तो सभी नौकरियों में झारखंडियों का पहला स्थान होगा। उसके बाद तो बात तो यहाँ स्पष्ट है ना कि सभी राज्य सरकार कहीं 10%, कहीं 15%। यही कह रहे हैं ना कि बिहारियों की नो एंट्री है बाहर में? नहीं, बिहार बिल्कुल नो एंट्री है, बिहारियों की नहीं, देश सभी राज्यों में हिंदी। आप चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां भी शिक्षक बनने के लिए कम से कम 5 साल। बंगाल चले जाइए, कई राज्यों में भाषा को लेकर चल रही है लड़ाई, को हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे। तो सारी चीजें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई लड़ाई लड़ना ये नहीं है। आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। आपको अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना है तो 10% से 15% उसको एक रिजर्वेशन के तहत उसको आंकड़ा उसको दीजिए। लाठी के लिए तैयार है सौरभ जी 5 तारीख को? डोमिसाइल नीति पर मेरा समर्थन है। नेतृत्व को जो भी करे, डोमिसाइल नीति हम लोग लेंगे। नहीं, लाठी खाने के लिए तैयार है ना, ये मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल लाठी। देखिए, आंदोलन के दौरान जो भी लाठी चलती है
वो अभ्यर्थी खाते हैं। आज पहली बार नहीं है कि आज 5 तारीख को ही लाठी चलेगा, हमेशा आंदोलन के दौरान लाठी चला है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जहां पर छात्र, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के आवास के पास लोगों को लाठी से तो भेड़ बकरी की तरह पीटते हैं ना। तो ठीक है, हम पीटिए, आपका पीटने का अधिकार है, लेकिन हम लोग की लड़ाई जो है जारी रहेगी, चाहे वो डोमिसाइल नीति है, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर है, या एसटीईटी कब आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है, डिमांड कर रहे हैं लोग। स्टेट देखिए, एसटीईटी और बीटेट ये दोनों डिमांड पहले से है, और एसटीईटी अपियरिंग की डिमांड अभी नोटिफिकेशन में जिक्र होगा कि क्या बहाली, क्योंकि ये एसटीईटी आने के पीछे जो वजह है कि सरकार 4th बैच की बहाली लाएगी, लेकिन मन में अभी भी शंका है। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार दुविधा में है कि बहाली तो इतनी व्यापक दर पर हो गई है, तो क्यों नहीं इसको चुनाव के बाद करवाया जाए, क्योंकि डिग्री तो पिटना ही है, क्रेडिट तो लेना ही है मुख्यमंत्री जी को कि भाई हम तो इतने बहाली निकाले हैं, फिर हम नौकरी में, फिर हम सरकार बनाएंगे, फिर हम बहाली निकालेंगे। तो सारी गतिविधि बिल्कुल चरम सीमा पर है। सरकार बिल्कुल चाहिए तो चाहिए, डोमिसाइल नीति बिल्कुल चाहिए। पहला, बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का अधिकार है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस बार सभी नौकरियों में, TRE4 ही नहीं, सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करे, क्योंकि पूरी तरीके से बेरोजगारी का जो दर है बिहार में वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको कम करने का सरकार अगर रेवड़ी की तरह नौकरी बांट रही है तो डोमिसाइल नीति लागू करे, ताकि बिहारियों को भी यहाँ का जो हक है, वाजिब हक, वो मिल सके। बिल्कुल सौरभ जी, आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।